नमस्कार, राधे राधे। तो ये हमारे मिनी ब्लॉग 6 का पार्ट 2 है। तो गढ़गंगा में नहा करके हम लोग मिले अपने पंडाओं से। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक अलग तरह की लैंग्वेज थी, इसे मुंडी भाषा बोला जाता है, दादी ने हमें बताया। और इस भाषा को सीखने पढ़ने के लिए 1 महीने का समय लगता है। इसी भाषा में लिखा जाता है हमारे पूर्वजों का इतिहास। सभी जाति और सरनेम के अकॉर्डिंग ऐसे पोथी जैसी बनाई जाती है, जिसमें दादी ने बताया आपको आपके पूर्वजों का 500 साल पुराना भी इतिहास यहाँ पर मिल जाता है ना। और इसी के बाद हमें यहाँ पर गंगा मंदिर में दर्शन कराए गए, जो कि 900 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिर हमारे लिए स्पेशली खुलवाया गया क्योंकि दोपहर जो कि हमें ऐसा लगा कि एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है और यहाँ पर ब्रह्मा जी भी स्थापित हैं। तो ये जो शिवलिंग है, यहाँ पर माना जाता है कि इस शिवलिंग पर हर साल एक अंकुर उपजता है, जिसमें कि किसी न किसी देवी देवताओं की आकृति आती है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के कहने पर महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कौरवों का पिंडदान इसी मंदिर में किया था। तो ये जो आप इतनी सारी सीढ़ियां देख रहे हैं, पहले गंगा जी का बहाव बिल्कुल ऊपर तक था, फिर धीरे धीरे वो स्तर कम होता गया और ये सीढ़ियां पहले 108 थी, जो कि अब 84 रह गई हैं। इन सीढ़ियों पर पत्थर मारने पर या जोर से पैर रखने पर ऐसे आवाज आती है जैसे कि नदी में कोई पत्थर मारा गया हो, है ना। पानी की अलग तरह की आवाज आपको सुनाई पड़ती है। और यहाँ पे राजा नहुष का बनाया हुआ ये कुंड भी है, कुंड कुआं कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसे नक्का कुआं बोला जाता है। माना जाता है कि राजा नहुष डेली 100 गाय का दान किया करते थे। यहाँ पर ये राधा कृष्ण मंदिर भी है। काफी सारे मंदिर यहाँ पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगा यहाँ पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट को थोड़ा इसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसी के बाद हमने राम मंदिर के दर्शन किए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीता नवमी आने ही वाली थी। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरीके से हमारे दर्शन हुए। माना जाता है कि ये जो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर है, ये परशुराम जी ने बनवाया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बड़ा शिवलिंग है, ये कुबेर जी माने जाते हैं, और जो ये नाग रखा हुआ है ये महादेव है, और जो वो एक होल की तरह शिवलिंग है वो है वीरभद्र। और यहाँ पर नेचुरली आप देख सकते हैं पत्थर पर गणेश जी की जो छवि दिख रही है आपको, शिव परिवार के साथ ही विराजित है। यहाँ पे बैठे हुए पंडित जी से भी हमारी बात हुई, जिन्होंने हमें यहाँ का पूरा राज बताया, जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी आगे आने वाले टाइम में अपलोड कर दूंगी। जया और विजया को यहाँ पर ही मुक्ति मिली थी, इसलिए यहाँ को गण मुक्तेश्वर भी कहा जाता है। जया और विजया रावण का और कुंभकर्ण का एक रूप है, जो कि ये पहले विष्णु जी के पार्षद रहा करते थे। यहाँ पर हमने देखा कि बैत के यहाँ पर चटाइयां बहुत ज्यादा बन रही थी और बहुत ही सस्ते रेटों पर आपको यहाँ पर बैत का बना हुआ सब कुछ मिल जाता है। तो इसी सब के बाद हम लोग निकल लिए घर की ओर, क्योंकि शुन्नू की बहुत याद आ रही थी। एक दिन में इतना अप डाउन कर लिया, हमारे लिए उतना भी काफी है। तो थोड़ी देर चलने के बाद में हमें लगी भूख, तो अगेन हम लोग रुके शिवा ढाबा पर, जहां पर हमने खाई है थाली, जिसका की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। काफी टेस्टी थाली थी और क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं थाली की। तो यहाँ पर हमारे पतिदेव खोल रहे हैं खीर, जो कि मुझसे नहीं खुली, पता नहीं बहुत ही ज्यादा टाइट थी। तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए घर की ओर। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। राधे राधे।